थिंक अनलिमिटेड के सभी समर्पित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल के उन गहन सिद्धांतों की परतों को खोलेंगे जो केवल सफलता की बातें नहीं करते बल्कि आपके मस्तिष्क की पुनर्रचना, रिस्ट्रक्चरिंग करने की शक्ति रखते हैं। अगर आप अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक अखंड साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो ये वैचारिक महाकुंभ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। फोकस की महाशक्ति, नियति बदलने का ब्लूप्रिंट। अध्याय 1, फोकस का पतन और आधुनिक गुलामी। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के युग में सबसे कीमती मुद्रा, करेंसी क्या है? ये पैसा नहीं है, नहीं सोना है। आज की सबसे कीमती मुद्रा आपकी एकाग्रता, अटेंशन है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि वे आपके फोकस के कुछ सेकंड चुरा सकें। जब आप रात को सोते समय ये महसूस करते हैं कि आज का दिन व्यर्थ गया, तो असल में आप अपनी नियति के एक हिस्से की चोरी होने का शोक मना रहे होते हैं। नेपोलियन हिल ने दशकों पहले चेतावनी दी थी, विचारों का अनियंत्रित प्रवाह ही विफलता की जड़ है। फोकस कोई जादू नहीं है जो किसी को मिलता है और किसी को नहीं। फोकस एक मानसिक अनुशासन है। नेपोलियन हिल के अनुसार फोकस का टूटना इस बात का प्रमाण है कि आपके पास निश्चित उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की कमी है। जब मन को ये नहीं पता होता कि उसका केंद्र कहाँ है, तो वो हर उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो उसे अस्थायी आनंद, टेम्पररी प्लेजर देती है। इसे एस्केपिज्म कहते हैं। आज का मनुष्य काम से नहीं थकता, वो उन हजारों सूचनाओं से थकता है जो उसके दिमाग में बिना अनुमति के घुस जाती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को एक स्पष्ट आदेश, क्लियर कमांड नहीं देते, तो आपका दिमाग बाहरी दुनिया का गुलाम बन जाता है। अध्याय 2, मल्टीटास्किंग, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मल्टीटास्किंग को एक स्किल माना जाता है, लेकिन नेपोलियन हिल और आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों इसे एक भ्रम मानते हैं। मानव मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही जटिल विचार पर काम कर सकता है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह शिफ्ट नहीं होता, उसका एक हिस्सा पिछले काम में ही अटका रहता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे स्कैटर्ड एनर्जी का नाम दिया था। कल्पना कीजिए एक झरने की जिसका पानी हर दिशा में बिखर रहा है। वह पानी केवल जमीन को गीला करेगा, लेकिन अगर उसी पानी को एक संकीर्ण पाइप के जरिए गुजारा जाए तो वो बिजली पैदा कर सकता है। फोकस भी वही पाइप है जो आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को शक्ति में बदल देता है। हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जब एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार लिया, तो उन्होंने पाया कि ये लोग घंटों तक एक ही समस्या पर इस तरह डूबे रहते थे कि उन्हें भूख, प्यास या समय का भान नहीं रहता था। इसे आज फ्लो स्टेट कहा जाता है। हिल का मानना था कि जो इंसान अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर सकता, वो कभी भी औसत से ऊपर नहीं उठ सकता। अध्याय 3, स्पष्टता, क्लैरिटी ही फोकस का जनक है। नेपोलियन हिल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है निश्चितता, डेफिनेटनेस। जब तक आपके लक्ष्य धुंधले हैं, आपका फोकस भी धुंधला रहेगा। मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये एक धुंधला लक्ष्य है। मुझे 31 दिसंबर 2026 तक अपने व्यवसाय से 50 लाख रुपए शुद्ध लाभ कमाना है, ये एक निश्चित लक्ष्य है। जब लक्ष्य निश्चित होता है तो मस्तिष्क एक फिल्टरिंग मशीन बन जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रस कहते हैं। जैसे ही आप एक निश्चित लक्ष्य तय करते हैं, आपका मस्तिष्क उन सभी सूचनाओं को इग्नोर करना शुरू कर देता है जो उस लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है। हिल कहते हैं कि फोकस के लिए पवित्र ना, होली एनो कहना सीखना होगा। आपको उन दोस्तों को ना कहना होगा जो आपका समय बर्बाद करते हैं, उन वेब सीरीज को ना कहना होगा जो आपको केवल मनोरंजन देती हैं, और उन विचारों को ना कहना होगा जो आपको छोटे लक्ष्यों में उलझाते हैं। फोकस का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि काम के अलावा बाकी सब कुछ छोड़ देना है। अध्याय 4, भावनात्मक जुड़ाव, द इमोशनल इंजन। केवल लॉजिक से फोकस पैदा नहीं होता। आप जानते हैं कि पढ़ाई करना या काम करना आपके लिए अच्छा है, फिर भी आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशनल चार्ज नहीं है। नेपोलियन हिल के अनुसार आपके लक्ष्य के पीछे एक ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इमोशन वो ईंधन है जो फोकस की गाड़ी को चलाता है। हिल सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्य को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको अंदर तक झकझोर दे। क्या वो आपके माता पिता का संघर्ष है? क्या वो आपकी पुरानी गरीबी है? या वो आपका कोई सपना है जो आपको सोने नहीं देता? जब लक्ष्य के साथ दर्द या अत्यधिक आनंद जुड़ जाता है तो दिमाग विचलित होने से डरता है। हिल ने देखा
बल्कि सफल लोग अपने लक्ष्य के बारे में बात करते समय उत्तेजित हो जाते थे। उनका फोकस इसलिए नहीं था कि वे बहुत अनुशासित थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे अपने लक्ष्य के प्यार में थे। और जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो आपको उस पर ध्यान लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अध्याय 5, नेपोलियन हिल की डीप वर्क तकनीकें। हिल ने फोकस को बनाए रखने के लिए कुछ व्यावहारिक साधन बताए थे, जिन्हें आज के संदर्भ में इस तरह समझा जा सकता है। 1. द पावर ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत की शक्ति। हिल का मानना था कि महान विचार भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन में पैदा होते हैं। दिन का कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जहां दुनिया का कोई भी शोर आप तक न पहुंचे। 2. ऑटो सजेशन, स्व सुझाव। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें। सुबह और रात को अपने लक्ष्य को दोहराना आपके फोकस को डिफॉल्ट सेटिंग बना देता है। 3. एनवायरमेंटल कंट्रोल। अगर आपके कमरे में टीवी है और आप वहां पढ़ना चाहते हैं तो आप हार जाएंगे। अपने वातावरण को ऐसा बनाएं कि वो आपके फोकस को चुनौती न दे बल्कि उसकी मदद करे। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे, आपका वातावरण आपके चरित्र का निर्माण करता है। यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो खुद फोकस्ड नहीं हैं, तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाएगी। इसलिए अपनी मास्टरमाइंड टोली चुनना बहुत जरूरी है। अध्याय 6, डेस्टिनी का निर्माण, फोकस से नियति तक। अंत में फोकस केवल एक कार्य को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह है आपकी पहचान, आइडेंटिटी बदलने के बारे में है। जब आप रोज 2-3 घंटे बिना किसी बाधा के एक ही दिशा में काम करते हैं, तो आप केवल काम नहीं कर रहे होते, आप अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को फिर से जोड़ रहे होते हैं। हिल का मानना था कि नियति कोई संयोग नहीं है, ये उन हजारों छोटे छोटे क्षणों का परिणाम है जहां आपने डिस्ट्रैक्शन के बजाय डायरेक्शन को चुना। एक फोकस्ड इंसान के सामने पूरी दुनिया रास्ता छोड़ देती है, क्योंकि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और दृढ़ता होती है जिसे कोई भी बाधा हिला नहीं सकती। आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके फोकस की क्वालिटी पर निर्भर करती है। यदि आपका फोकस बिखरा हुआ है तो आपका जीवन भी बिखरा हुआ रहेगा, लेकिन यदि आपका फोकस एक लेजर बीम की तरह है तो आप पत्थर को भी चीरकर अपनी राह बना सकते हैं। थिंक अनलिमिटेड का उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको क्रियान्वयन, एक्शन के लिए प्रेरित करना है। याद रखें, ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे आचरण में न लाया जाए। आज ही अपना एक निश्चित लक्ष्य चुनें और उस पर अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगा दें। अगर नेपोलियन हिल के ये विचार आपके भीतर एक नई ज्वाला जगा पाए हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें फोकस की सख्त जरूरत है। थिंक अनलिमिटेड परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम आपकी सफलता की कहानी को एक नया मोड़ देंगे।